और बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डीजी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। जो मुख्य आरोपी है नौकर यासिर अहमद, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यासिर अहमद की गिरफ्तारी हो गई है, नौकर की गिरफ्तारी हो गई। इस केस में एक बहुत अहम खड़ी है, मुख्य आरोपी था। इस केस में पुलिस को वारदात की जगह एक डायरी भी मिली है, इस डायरी को भी खंगाला जाएगा। लेकिन मुख्य आरोपी, इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी नौकर जो फरार बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अंकित, कहां से गिरफ्तारी हुई? जम्मू के कानाचक इलाके से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। यासिर इसका नाम है। ये डीजी प्रिजन एचके लोहिया के मर्डर में इन्वॉल्व था। कल बीती रात से ही ये गायब था स्पॉट से। लगातार पुलिस ने अलग अलग जगहों पे दबिश दी है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी खबर ये कि डीजी लोहिया के आरोप में, जो मर्डर के आरोप में जो हत्यारा है यासिर, उसकी गिरफ्तारी जम्मू के कानाचक इलाके से हुई है। अब कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो भी दिया जाएगा, लेकिन जम्मू पुलिस की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जम्मू के कानाचक इलाके से इसको गिरफ्तार किया है। अब देखने वाली बात यह है कि यासिर जो कि पकड़ा गया है वो क्या कुछ कबूलनामा करता है, क्यों उसने डीजी प्रिजन की हत्या की, किस तरीके से हत्या की गई, ये पूरी जानकारी जो है ये कुछ ही देर में आएगी। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उससे आप पूछताछ शुरू कर चुकी है। अंकित, यासिर की गिरफ्तारी बहुत अहम है इस पूरे हत्याकांड में, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का भी, डीजीपी दिलबाग सिंह का भी कहना था कुछ देर पहले कि यासिर ने ही कमरा बंद करके बेरहमी से हत्या की है डीजी प्रिजन की। और ऐसे में अब इससे पूछताछ में कई और खुलासे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीवी9 भारतवर्ष ने अपने सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी चलाई थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी यही कहा कि बंद कमरे में ये हत्या की गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे से ये आरोपी जो था वो फरार हो गया। हालांकि कुछ दिन से डीजी प्रिजन जो है अपने दोस्त के यहाँ रुके हुए थे, लेकिन इन सब के बीच अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है यासिर की, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। देखने वाली बात ये है। और एक और कामयाबी जो अंकित मिली है वो डायरी। इससे कई राज सामने आ सकते हैं। ये डायरी जो है ये आरोपी यासिर की बताई जा रही है, और टीवी9 भारतवर्ष के पास डायरी के 5 पन्ने मौजूद हैं। आपको हम दिखाते हैं इस डायरी में, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि डेथ डायरी थी, इसमें प्लानिंग भी बनाने की कोशिश की गई। और ये देखिए 5 पन्ने। पहला पन्ना अगर हम आपको बताएं यासिर की डायरी का, ए मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस तरह से बातें लिखी गई हैं, शेरो शायरी लिखी गई है। पहला पन्ना, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस का यह भी कहना है कि मेंटल स्टेट ठीक नहीं था इस आरोपी का। अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है। बात फूल की होती तो सह लेते, ये लिखा है पहले पन्ने में यासिर ने। अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। ये यासिर की डायरी का पहला पन्ना, जो कि डायरी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के पास है और उसे खंगालने की कोशिश की जा रही है। चलिए दूसरा पन्ना अब आपको बताते हैं। दूसरे पन्ने में क्या है? लोग दिखावा करते हैं साहब, देना तो दूर की बात है। इस तरह की भावनाएं लिखी गई हैं डायरी में। चंद कदमों में ही अपने परायों की तरह छोड़कर चले जाते हैं। ये यासिर ने, जो आरोपी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है, इसकी डायरी से ये दूसरा पन्ना, कैसे गुजरती है मेरी हर एक शाम तुम्हारे बगैर, ये शेरो शायरी लिखी गई है यासिर के जरिए इस डायरी में। अगर तुम देख लेते तो कभी तन्हा ना छोड़ते। यानी इस डायरी के जरिए वो अहम कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश हो सकती है पुलिस के जरिए। क्या यासिर किसी और के साथ भी इन्वॉल्व था? हम डूबते हैं तो डूबने दो, हम मरते हैं तो मरने दो। ये तमाम बातें या आरोपी यासिर की डायरी से के मिली हैं। दूसरा पन्ना ही बता रहे हैं, पर अब कोई झूठापन मत दिखाओ। ये एक बहुत अहम कड़ी साबित हो सकती है पुलिस को इस पूरे केस को सुलझाने के लिए। हमें भी बहुत शौक था प्यार करने का, ये दूसरे पन्ने का ही हिस्सा है। टीवी9 भारतवर्ष लगातार आपको पन्ना दर पन्ना दिखा रहा है। प्यार में हमने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। ये डायरी से कई राज खुले हैं, और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इस केस को सुलझाने में जुटी हुई है।